Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of बिहार टेक्स्ट बुक। और एक बहुत अच्छी न्यूज़ है जो कि आप सभी को पता होगा कि आप जिस वैकेंसी का इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे, बेसिकली आपकी 2022 की आई हुई ये वाली वैकेंसी थी और इसका आप इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे और फाइनली 2024 आते आते और 2024 के भी आखिरी महीने यानी कि दिसंबर और उसके भी अप्रोक्स लास्ट के दिनों में आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है, यानी कि आपका बिहार सिविल कोर्ट जो आपका क्लर्क वाला एग्जाम है ना। दो इसमें वैकेंसी थी, एक आपकी क्लर्क की थी और एक आपकी पीएन वाली थी। पीएन की अभी एग्जाम डेट नहीं आई है, उसको साइड में रखो। अभी आपकी जो एग्जाम डेट आई है वो मैम क्लर्क की आ चुकी है, तो क्लर्क के बारे में ही हम लोग बातें करेंगे, है ना। आप सभी को पता है कि एकदम से एग्जाम डेट आई है और इतना टाइम अब आपके पास में नहीं है कि आप बैठ करके ऐसे पढ़ना शुरू करो और सारा सिलेबस कवर अप कर लो। बेसिकली आपके पास में हार्डली 30 से 35 दिन, 35 भी बहुत ज्यादा है, 30 25 से 30 मान के चल लो कि 25 से 30 दिन का टाइम है। तो इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है कि आपने थोड़े से समय में सब कुछ ग्रैब कर लो, सारी चीजें लपेट लो, मतलब हर तरीके से आप अपनी तैयारी को जबरदस्त कर लो। तो ऐसा क्या आपका इन लास्ट के दिनों में मास्टर प्लान होना चाहिए, कि आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इस पर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। और उसमें स्पेशली मैथ्स में आपका क्या कुछ रहेगा, तो आपको वो टॉपिक बताने वाली हूं जहां से पीवाईक्यू आपके आए हैं, पीवाईक्यू भर भर के पूछे गए हैं। तो उन टॉपिक को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है, किस तरीके से कैसे क्या सिलेबस रहेगा, सारी चीजों पर बात करेंगे। चलिए फिर जल्दी से करते हैं, इंस्टेड ऑफ इस वीडियो को ज्यादा लंबा किया जाए, हम फटाफट से चीजों को करते हैं। आपको पता है एग्जाम डेट आपकी कब की आई है मैम? 22 दिसंबर की, 22 दिसंबर की, यानी कि 22 दिसंबर की आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। चलिए कोई बात नहीं, आज मैम 19 तारीख है ना। आज मैम 19 तारीख है। 19 तो आज का दिन तो गया, आपके पास में 10-11 दिन नवंबर के हैं और 22 को अगर एग्जाम है तो आप 20 तक का हिसाब किताब लेके चल लो, तो आपके पास में बस ये 30 ही दिन है ना। 30 ही दिन आपके पास में, प्रॉपर 30 दिन है। अब इन 30 दिन में किस तरीके से तैयारी करना है मैम? 30 दिन हमारे पास में बच रखे हैं। कितने दिन का समय आपके पास में है? 30 दिनों का समय है। करने वाले स्टूडेंट के लिए कम नहीं है और ना करने वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ 30 की जगह मैं 100 दिन भी लिख दूंगी ना, वो भी कम है ना। जिसको रोना है कि हाँ पेपर आ गया, अभी तक ये था कि पेपर नहीं आ रहा, पेपर नहीं आ रहा, तो उसमें था। अब ये है पेपर की एग्जाम डेट आ गई, बहुत जल्दी आ गया, बहुत जल्दी आ गया, तो वो वाली दिक्कत है। तो इसीलिए मैंने बोला कि जिसको नहीं करना ना, वो हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढता है कि कैसे मतलब मैं अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए कोई एक बहाना ढूंढ लूं, अपने सामने ऐसी कौन सी बहाने की दीवार डालूं, वो वाली चीज है। और जिसको करना है ना, उसके लिए 30 दिन मोर देन सफिशिएंट है। और इस 30 दिन का जो मास्टर प्लान है आपका मैथ्स का, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना। चलिए फिर मैम देखो, हमें पता है आपका 20 नंबर की इंग्लिश रहेगी, 20 की हिंदी रहेगी, 10 का मैथ्स रहेगा, 10 की ही रीजनिंग रहेगी और आपका 15-15 का इसमें कंप्यूटर और जीके रहेगा। ये आपका एग्जाम पैटर्न है, आई होप आपको पता होगा। सबसे कम अगर मैं वेटेज की बात करूं तो आपका मैथ्स और रीजनिंग का है। सबसे कम वेटेज किसका रहेगा? मैथ्स और रीजनिंग का। कुल मिलाकर के दोनों से 20 क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है। तो वेटेज अगर कम है तो इसका मतलब मैम अगर हम इन सब्जेक्ट को थोड़ा सा कम टाइम देंगे तो भी हमारी बात बन जाएगी, तो भी हमारी चीजें चल जाएंगी, ठीक है। चलिए फिर अब आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जहां से कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए हैं, विद टॉपिक मैं आपको बताने वाली हूं। जैसे जैसे सबसे पहले है आपका सिंप्लीफिकेशन। इसको आप 2 दिन तक पढ़ना, ये सिंप्लीफिकेशन आप 2 दिन पढ़ना। 2 दिन कैसे पढ़ना है? एक दिन इसको ना डिवाइड कर लो, एक दिन आप पढ़ लो इसमें कि मैम सिंप्लीफिकेशन में आप बोर्ड मास पढ़ लो, जितने भी बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है लगा दो। और एक दिन आप इसको डिवाइड कर लो कि मैम इसमें परसेंटेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उठा लो, और सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी कि आपका पावर वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, पावर के रूप में जो क्वेश्चन बनते हैं, इन दोनों को एक दिन निपटा दो। मतलब जैसे मान लो परसेंटेज का क्वेश्चन दे दूं मैं, 22 सही 1/5 का 40%
का 8 डिवाइड 2, इसको सॉल्व करो। तो इसमें आपका परसेंटेज यूज हो रहा है ना, तो ये सिंप्लीफिकेशन की परसेंटेज वाली कार्ड जो टाइप है उसके अंदर आएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हो गए। इसमें आपके क्वेश्चन आते हैं जैसे 3 की पावर 4 भाग में 3 की पावर 2 भाग में 9 भाग में 3 की पावर 11, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। तो ये जो टाइप है ना, ये आपकी ये वाली टाइप बनती है सर्ट्स एंड इंडिसेस वाली। इनको आप एक दिन निपटा देना। इस तरीके से अपने सिलेबस को प्लान करो, इस तरीके से अपने सिलेबस को आपको प्लान करना है। इसी के साथ में मैम आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम भी अपने आप में बहुत वाइड आपका टॉपिक है। इसको भी आपको 2 दिन देने हैं, इसको भी आपको 2 दिन दे करके पढ़ना है। अब मैम 2 दिन में हम कैसे पढ़ सकते हैं, 2 दिन में हमारी चीजें कैसे होंगी। एक दिन आप इसमें लगा दो, है ना, एक दिन आप इसमें लगा दो स्क्वायर और स्क्वायर रूट। यहां से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। स्क्वायर वाली टाइप हो गई, है ना, इसी के साथ में आपका स्क्वायर रूट हो गया, इसी के साथ में आपका क्यूब हो गया, क्यूब रूट हो गया, इनको पढ़ लेना। क्यूब हो गया, क्यूब रूट वाली टाइप हो गई। देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट से तो पीवाईक्यू में आए हैं क्वेश्चन, क्यूब और क्यूब रूट से आए नहीं है, पर आने के पूरे चांसेस हैं। तो अपनी प्लानिंग पहले से कर करके चलना है। दोनों टॉपिक को निपटा देना एक दिन में, और जो बचा हुआ एक दिन है उस दिन आपके जो और रह गए, डिविजिबिलिटी रूल हो गया, है ना, डिविजिबिलिटी रूल हो गया। इसी के अलावा आपका क्विक मैथ से क्वेश्चन बनता है, क्विक QUICK, है ना, क्विक मैथ से आपका क्वेश्चन बनता है। और इसी के साथ में आपका LCM एंड HCF से क्वेश्चन बनता है। ये सारे आप अगले दिन में निपटा देना, अगले दिन में कर लेना। 4 दिन का हो गया यहां से प्लानिंग। इसके साथ चलते हैं मैम परसेंटेज से प्रीवियस ईयर में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी आप इसको एक दिन देंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करेंगे। मैंने क्यों बोला है एक दिन देंगे, क्योंकि परसेंटेज सीख लिया तो प्रॉफिट लॉस सीख पाओगे, प्रॉफिट लॉस सीख लिया तो इससे रिलेटेड बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आते हैं, ये बात आपको पता होगी, है ना। तो परसेंटेज आपका बहुत सारे चैप्टर का बेस है, तो परसेंटेज तो आपका पढ़ना बनता है ना। एक सेकंड रुकना, हाँ, परसेंटेज तो आपका यहां से पढ़ना बनता है। चलिए फिर मैम परसेंटेज को हमने एक दिन दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस शुरू होगा, इसको आप 2 दिन देंगे। 2 दिन दे करके आपको ये निपटाना है। एवरेज को एक ही दिन में कर लेना, कोई दिक्कत वाली कोई समस्या वाली बात होगी नहीं। इसी के साथ में आगे चलते हैं मैम, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये रेशियो का ही आपका टाइप बनता है, इसको भी आप एक दिन पढ़ लेना। इसके बाद रेशियो एंड प्रपोर्शन एक ही दिन हो जाएगा, है ना, क्योंकि एज को हमने अलग से पढ़ लिया, तो एक दिन में जो बचा हुआ रेशियो का पार्ट है वो आप बड़े ही आराम से कर लेंगे, इतना मुझे पता है। उसके बाद मैम इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट को आप चाहो तो एक दिन दे दो, इंटरेस्ट को आप चाहो तो 2 दिन भी दे सकते हो। इंटरेस्ट को आप चाहो तो एक दिन दे दो, मेरी मानो तो 2 दिन कर लेना, है ना। 2 दिन में कर लेना। एक दिन आप बेसिक कर लेना इसका, एक दिन आप बेसिक कर लेना इसका, और जो दूसरा दिन होगा उसमें इसके किस्त वाले क्वेश्चन, इंस्टॉलमेंट वाले जो क्वेश्चंस है ना, किस्त वाले जो क्वेश्चन बनते हैं इसके, वो आप निपटा देना। इसी के साथ में आपका आता है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क की आपकी 2 क्लासेस रहेंगी, यानी कि आपको 2 दिन में टाइम एंड वर्क अपना निपटाना है। 2 दिन में मैम किस प्रकार से करें, एक दिन में आप वर्क एंड वेजेस वाला कर लेना, वर्क एंड वेजेस इंपॉर्टेंट है, करके जाना वर्क एंड वेजेस। और इसी के अलावा आपका आता है एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस। ये दोनों टाइप एग्जामिनर की फेवरेट टाइम है, कुछ करके जाओ या ना, इन दोनों को कर जाना टाइम एंड वर्क के अंदर, और एक दिन लगाना पाइप एंड सिस्टम पर। नल और टंकी, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रखे हैं, पाइप एंड सिस्टम को भी एक दिन लगा करके निपटा देना, ठीक है। इसी के साथ में आगे चलते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। भैया मैं अगले स्लॉट पर लिख दूं इसको, 10th आपका जो रहेगा वो क्या है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है। 10th टॉपिक क्या है आपका, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है। इसको अच्छा खासा आपको टाइम देना है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस अच्छा खासा टाइम देना, अच्छा खासा इसका वेटेज है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जो आपका रहेगा ना, इसकी 3 क्लासेस आप कर लेना, यानी कि 3 दिन का समय आप इसको दे देना। 3 दिन का मैंने क्यों बोला है, एक दिन तो आप इस पर लगाना, एक दिन तो आप इसमें टाइम देना, अपना ट्रेन वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कर लेना, ट्रेन बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो करना। एक दिन इसमें आपका आता है एवरेज स्पीड, रिलेटिव स्पीड,
रिलेटिव स्पीड, जिसको कि हिंदी में बोला जाता है सापेक्ष चाल, और इसमें एक और आपका बनता है यहाँ से पार्शियल स्पीड। ये सारा एक दिन कर लेना, प्लस में इसका जो भी बेसिक है वो सारा भी कर लेना, है ना। पहली क्लास ये हो गई दूसरी ट्रेन की, और तीसरा इसमें करके जाना बोट एंड स्ट्रीम का, बोट एंड स्ट्रीम का। और इसी के साथ में एक आपका आता है मिसलेनियस। मिसलेनियस को आप 3 दिन भी दे सकते हैं, 4 दिन भी दे सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार इसको आपको समय देना है। मिसलेनियस में क्या होता है, मिसलेनियस में ऐसे टॉपिक जहां से क्वेश्चन आए नहीं है, कोई एक आध क्वेश्चन देखा गया है, लेकिन हो सकता है आपके एग्जाम में टपक जाए, और आएगा एग्जाम में तो इतना डिटेल में, इतना डेप्थ में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत करके जाओगे काम चल जाएगा। इसमें आपको टॉपिक बता रही हूं मैं, अलजेब्रा कर जाना, इसी के साथ में आपका ट्रिग्नो कर जाना, इसी के साथ में आपका मेंशुरेशन आता है वो कर जाना, और आपका जियोमेट्री, है ना। चौथा क्या है, जियोमेट्री। इन चारों टॉपिक को बढ़िया तरीके से इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, अपनी साइड से वो तैयार कर जाना। किस्मत अच्छी रही तो वहीं से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। हार्डली कितनी आपकी 20 से 22 क्लासेस हुई होंगी, है ना। हार्डली आपकी 20 से 22 क्लासेस हुई होंगी। एक बार गिन लेना कैसे क्या कुछ चीजें हैं। तो एक बात बताओ, 30 दिन का टाइम है जिसमें आपका मैथ्स का डेली 2 घंटे में बैठ जाओ, डेली 2 घंटे बैठ जाओ, और जैसे आपका सिलेबस बताया है ना, इस तरीके से उस सिलेबस को निपटा दो। मोस्ट प्रोबेबली आपका यहीं से पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। आप मैथ्स में तो पार हो जाएंगे, है ना। चलिए फिर इतना ही रखते हैं। आई होप जो चीजें आपको बताई हैं आप उस पर काम करेंगे, और एक बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ में मैं आप लोगों से कुछ आने वाले टाइम के बाद मिलूंगी। आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, है ना। चलिए फिर इसको इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी स्ट्रेटेजी प्लान या फिर किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।